बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन सिर्फ 35 ओवर का चला और कानपुर के ग्रीन पार्क में पहले दिन के खेल को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। 35 ओवर का खेल हुआ, 107 रन बांग्लादेश ने बनाए 3 विकेट पर। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि बांग्लादेश तो बड़े अच्छी स्थिति में है, लेकिन कैसे बारिश ने बांग्लादेश को फंसा दिया है और किस तरीके से रोहित की चालाक कप्तानी अब बांग्लादेश को उनका सुपड़ा साफ करके रहेगी। यानी अब तो 2-0 होकर रहेगा। कैसे रहेगा और क्या चालाक कप्तानी रही है और वो चालाक कप्तानी किस तरीके से दिख करके आई है और मौसम ने कैसे उसका साथ दिया है, वो सब कुछ आपको हम इस वीडियो बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि पहले टेस्ट मुकाबले से पहले बांग्लादेश की टीम जो है बड़ी फड़फड़ा रही थी, बहुत हवाओं में उड़ रही थी, फिजाओं में उड़ रही थी। नाहिद राणा जो है वो अपने आप को रोक के नहीं रोक पा रहे थे, कहते हुए कि भारतीय बल्लेबाजों को देख लेंगे। भाई साहब को दूसरे टेस्ट मैच में जगह तक नहीं मिली है। अब 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही है बांग्लादेश की टीम। ताजुल इस्लाम को भी लाया गया है, मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन पहले से थे और उनकी मंशा यही थी कि भाई वो टॉस जीते तो पहले बैटिंग करते। उनकी मंशा कप्तान भारत के रोहित शर्मा ने पूरी कर दी। टॉस जीत करके भारतीय टीम ने बॉलिंग ले लिया और आपको बता दूं, कानपुर के ग्रीन पार्क में 1964 के बाद, यानी कुल मिलाकर के 60 सालों के बाद ये पहली बार हुआ है किसी कप्तान ने टॉस जीत करके बॉलिंग लिया हो इस मैदान के ऊपर में। यानी इस 24 टेस्ट मैच में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है। और यहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने जब टॉस जीतकर बॉलिंग लिया, भारतीय फैंस भी हैरत में पड़ गए और बांग्लादेश के कप्तान ने कहा हम तो बैटिंग ही करना चाहते हैं, हमें मिल गया, वो खुशी हमें मिल गई। इतनी खुशी पूछिए मत। लेकिन भारतीय फैंस थोड़े निराश नजर आए कि आखिरकार ये क्या किया रोहित ने। बट आपको निराश नहीं होना है, मैं आपको बता रहा हूं कि रोहित ने कैसे वो चालाकी कर दिखाई है और उस चालाकी में मौसम ने भी पूरा साथ दिया है और बांग्लादेश 107 रन पर 3 विकेट बना करके भी बुरी तरीके से इस टेस्ट मैच में फंस चुका है। आप खुद सोचें, कानपुर का जो ग्रीन पार्क है ना, इसकी विकेट काली है। इस विकेट पर जब बारिश की वजह से पहली बार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, हम सबको पता था कि इस विकेट के ऊपर में जो फोरकास्ट है वो पहले 2 दिनों का फोरकास्ट बेहद खराब है। यानी पहले 2 दिन में यहां पर बारिश ही बारिश है और अंतिम 3 दिन में मौसम के सुधरने या ठीक होने की संभावना है। अब ऐसे में हम सब तो ये जानते ही हैं कि पहला टेस्ट मैच जो है जो चेन्नई के चेपॉक में हुआ था वो 3 दिन में खत्म हो गया था। उस लिहाज से तो एक सत्र हो चुका है। जो उस दिन चौथे दिन का जो पहला सत्र हुआ था चेन्नई में, वो सत्र तो आज 2 घंटे का हो गया। उसके बाद भी आधे घंटे का 45 मिनट का और खेल हो चुका है। तो अभी भी हमारे पास कल का दिन नहीं भी होता तो भी 3 दिन बचा हुआ है टेस्ट मैच का रिजल्ट लाने के लिए। अब आप जरा सोचें कि भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर जब बॉलिंग लिया, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जो ये विकेट है ना, इस पे पहले ही बैटिंग करना चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा का पहले बैटिंग ना करना और कहीं ना कहीं आप ये सोचे जो थिंक टैंक है भारतीय टीम की, जो मैनेजमेंट है, जहां पर गौतम गंभीर हैं, रोहित शर्मा खुद हैं, विराट कोहली हैं, जहां अभिषेक नायर हैं जो डोमेस्टिक मैचेस में खूब खेले हुए हैं, खूब सारे रन मारे हैं, रैन टेंडसकटे हैं, मॉर्ने मॉर्कल हैं, इन सबने कुछ सोच के तो फैसला लिया होगा ना पहले बॉलिंग करने का। तमाम भारतीय मीडिया ने कहा कि पहले बैटिंग करना चाहिए। एकमात्र चैनल अपना था जिसने कहा कि नहीं पहले बॉलिंग करना चाहिए इस विकेट को देखकर। क्या मैं बताता हूं कारण और वो कैसे फंसाया है बांग्लादेश को। ओवरकास्ट कंडीशन था। रोहित को यह बात अच्छे से मालूम थी कि अगर इस विकेट के ऊपर में मैच होगा भी तो दिन भर तो मैच नहीं होगा, 35-40 या 45 ओवर का खेल होगा। अगर हमने इसमें 4-5 विकेट निकाल लिए तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अब हुआ यह कि 4-5 विकेट हो जाते, कुछ अगर भाग्य का साथ मिलता भारतीय टीम के गेंदबाजों को, लेकिन नहीं हो पाया। 3 विकेट 107 पर गिरे हैं और हम सब जानते हैं कि ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो जाती है, भरभरा कर गिर जाती है ये टीम बांग्लादेश की। अगर एक आधा विकेट और गिरा तो ये टीम 150-200 जाते हैं, तो ऑल आउट भी हो सकती है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अब आते हैं उस विकेट के ऊपर में। दरअसल घास थी ऊपर में, उसका मॉइस्चर जो जब था वहां पे, उसका फायदा पेस बॉलर्स उठा सकते थे। इसी वजह से भारतीय टीम ने इस मौसम को देखते हुए 3 तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। और 3 तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि अगर सुबह सुबह अर्ली स्टेज में अगर पहले सेशन में मदद मिलेगी तो उनको फायदा मिलेगा और ये अगले सेशन में भी होगा, अगले मैच में, अगले पारी में भी होगा। और भारत को पता था कि अगर तीसरे दिन हमारी बल्लेबाजी आती है तब तक धूप खिल जाएगी और विकेट जो है, चूंकि ये मॉइस्चर अंदर है, मॉइस्चर तब बाहर आएगा जब धूप खिलेगी। और यहां पर तो अंडर कवर हो गया, 35 ओवर के बाद कवर लगा दिया गया है, बारिश भी झमाझम हो गई है, मॉइस्चर फिर से आएगा। और कल सुबह, यानी कि अगर सुबह सुबह जब देखेंगे दूसरे दिन का खेल शुरू होगा, पहले घंटे में हो सकता है कि भारतीय गेंदबाज तहस नहस कर दें बांग्लादेश की बल्लेबाजी को। और आप देखेंगे कि लंच के बाद पता चला अगर मैच होता है तो भारत जो है बैटिंग करता नजर आएगा।
और उसके बाद ये जो विकेट होगा वो इतनी बेहतरीन होगी बल्लेबाजी के लिए कि जब तक ये विकेट पर से मॉइस्चर निकलेगा, विकेट टूटेगा, तब तक भारत के पास में मौका होगा कि तीसरे दिन ही भारत जो है वो लीड को पाट करके बांग्लादेश के खुद लीड लेने की स्थिति में आ जाएगा। और ऐसे कंडीशन में होगा यह कि टीम इंडिया एक बेहतर पोजीशन में पहुंच जाएगी तीसरे दिन के आखिर तक। और संभावना यह है कि चौथे दिन भी अगर धूप रही तो भारत जब तक कि पिच बेहद ही खराब स्थिति में जाएगा, जहां पर कि धूल उड़ना शुरू हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, तो हम सबको पता है कि पहली पारी में अगर अश्विन आकर के ऐसी गेंदबाजी कर सकते हैं, चेपॉक के मैदान पर अंतिम पारी में 6 विकेट निकाल सकते हैं, तो निश्चित रूप से कानपुर के ग्रीन पार्क के स्टेडियम में भी वो आकर के कमाल कर सकते हैं और विकेट्स निकाल करके बांग्लादेश की बोलती बंद कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो विकेट था ना, अगर इस पे नॉर्मली पहले दिन से धूप रहती, पांचों दिन मौसम अच्छा होता, तो टॉस जीत करके रोहित शर्मा किसी भी कीमत पर बैटिंग ही करते, ना कि बॉलिंग करते। लेकिन ये बॉलिंग करने के पीछे रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट की सोच यही थी कि इस विकेट पर जितना विकेट टूटना चाहिए उतना ये विकेट टूटेगा ही नहीं, क्योंकि मौसम भी ठंडा है, मौसम वहां बारिश हो रही है, तो मॉइस्चर है अंदर में, और मॉइस्चर जो है वो तभी निकलेगा, तभी दरारें ज्यादा विजिबल होंगी जब तक कि बारिश वहां पर धूप होती है। लेकिन धूप नहीं होगी तो विजिबिलिटी खत्म है उसका वहां पर, यानी उतनी दरारें आएंगे नहीं। और जब भारत बैटिंग करेगा तो भारत जिस दिन बैटिंग करता है तीसरे दिन, अगर वहां पर धूप आ जाती है तो फिर जब तक कि वो पिच खराब होगा तब तक भारत जो है वो लीड ले चुका, और अच्छा खासा लीड टीम इंडिया ले चुकी होगी। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि भारत जो है पिच को और खराब करेगा, और जब तीसरी पारी जो होगी बांग्लादेश की, संभावना उसकी यह है कि जडेजा, जो अभी तक गेंदबाजी करने आए नहीं है, जडेजा और अश्विन की जोड़ी मिलकर के बांग्लादेश की दूसरी पारी को मैच की चौथी पारी बना सकती है। तो ये चाल जो है वो है, और बांग्लादेश जो है, जो कि ख्वाहिश जता रहा था कि वो पहले बैटिंग ही करना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं मौसम के चक्कर में फंस चुके हैं, और यहां पर मौसम पूरा साथ दे रहा है भारतीय टीम का। अब आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इस मुकाबले के अंदर में भारतीय टीम ने कोई गलती की है? कुलदीप यादव को खिलाने की जहां तक बात है तो वो इसलिए नहीं खेल पाए क्योंकि कुलदीप यादव जो है वो तब खेलते अगर इस विकेट पे पहले ही दिन से अगर धूप रहती। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि सिराज की जगह पर कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता था, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो दूसरे दिन का खेल होगा उसके पहले सत्र में भारतीय टीम काम तमाम कर देगी बांग्लादेश की टीम का। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।